एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शीरोज़। वी शीरोज़ में आज जो शीरो हमारे साथ है, शी इज़ अ ऑर्केस्ट्रा सिंगर जिन्होंने बहुत सारी फिल्म में सिंगिंग किया है और आज वो हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली है। सो वेलकम टू अवर शो लता जी। थैंक यू। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। सो लता जी, लता कानेक्ट आज बड़ौदा में ऐसा नाम है जो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। जी। सो आपकी सिंगिंग का करियर कैसे शुरू हुआ? वैसे भी छोटी थी तब से गाना तो गाती थी और दादी ने नाम लता रखा था तो वो बोलती थी कि कुछ गाओ, तो मैं हमेशा गाती रहती थी। रेडियो पे जो गाने सुनती थी उनको इमिटेट करती रहती थी। तो ये मेरा इंस्पिरेशन था कि नहीं, मुझे गाना तो है और मेरी आवाज़ अच्छी है ऐसा मुझे लग रहा था। पता नहीं लोगों को लगा कि, लेकिन मैं गाना शुरू ही रखा। और स्कूल में, कॉलेज में कहाँ भी मुझे बोलते थे कि गाना गाओ तो मैं तुरंत खड़ी हो जाती थी। मुझे कोई फियर नहीं था। तो उसकी वजह से ना मैं गाना गाने लगी तो पब्लिक में अच्छा लगने लगा, मुझे और अच्छा लगने लगा कि मेरी आवाज़ लोग पसंद करते हैं। तो मैंने शुरू रखा गाना। और लता जी की गाने की मैं बहुत परम भक्त थी। तो सबसे पहला गाना जो मैंने मेरी पाँचवीं कक्षा में थी तब गाया था, वो ऐसा था कि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और एक लड़की थी जिसकी माँ रिसेंटली एक्सपायर हुई थी तो वो रोने लगी। तो जो मेरे स्कूल टीचर थे ना, मणिबेन, उन्होंने कहा कि तारा आवाज़ में तो बहुत दर्द है, यानी कि तुम्हारे आवाज़ में बहुत दर्द है। हाँ। तो बोले तुम गाना, तुम आगे निकलोगी गाने में। तो मैंने उस बात को दिमाग में रखा और मैं गाती रही। वाह! उसके लिए कोई अपने स्पेशल ट्रेनिंग? ऑफिस में एक प्रोग्राम था और ऑर्केस्ट्रा वाले बजाने आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप हमें ज्वाइन कीजिए। तो मैंने ज्वाइन किया उनको। और 84 के बाद काफ़ी सारे ऑर्केस्ट्रा के ऑफ़र आए और मैंने उनको ज्वाइन किया। हालांकि उस ज़माने में पेमेंट्स वगैरह बहुत कम थे, लेकिन वो मेरा आशा ही नहीं था। मुझे अपना गला बाहर लोगों को दिखाना था। तो मैं आगे आई और आती रही। तो मुझे इंस्पिरेशन ऐसे मिला कि ऑफिस में लोगों ने जो इंस्पायर किया ना मुझे गाना गाने के लिए, बाद में मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया तो मैं गाती रही। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सालों से आप गाना गा रहे हो, फिर आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लिया? हाँ, मैंने एक मौके पे ऐसा महसूस किया कि क्लासिकल सीखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि राग का ज्ञान, ताल, सुर ताल तो था मेरे पास, लेकिन राग का ज्ञान नहीं था। और वो मुझे कभी कभी किसी महफ़िल में कोई बोलता था ना, यमन राग का गाना गाओ बाहर, ये किसी बसंत राग का गाना, तो मैं सोचती थी कि ये सब मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने एक गुरु थे, लता, इनका नाम भी लता ही था बाय कोइंसिडेंस, लता प्रभु ने करके, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। उनके पास मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया और वो मुझे अपने घर पे बुला के ट्रेनिंग देते थे। तानपुरा सीख के, थोड़ा क्लासिकली, हारमोनियम भी वो बजाते थे और तबले का ठेका भी वो खुद ही देते थे। और उन्होंने सारे अलंकार, राग, ये सब सिखाया। फिर उन्होंने बोला आप परीक्षा भी दीजिए गंधर्व महाविद्यालय की, वो भी मैंने शुरू किया देना। और मध्यमा पूर्ण तक मैं पहुंची। बाद में थोड़ा कठिन था, उपांत्य, विशारद वगैरह वो मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर पाई। काश मैं कर पाती तो और ही मज़ा आता। अच्छा, आपने बहुत सारी लेजेंडरी सिंगर्स के साथ भी गाने गाए जी हैं। वैसे बड़ौदा के ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ जो भी जुड़े हुए थे, एक शब्बीर कुमार का नाम है, उनका एक बार टूर था यूके में। तो उन्होंने बड़ौदा के म्यूजिशियंस को बोला कि कोई अच्छे सिंगर को आप लेके आना, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। और उसके साथ साथ कुमार शानू जी भी थे। और उस टाइम पे आशिकी की फिल्म रिलीज़ हुई थी और हमारा टूर रहा 6 प्रोग्राम का, शब्बीर भाई के और कुमार शानुदा के, ऐसे 3 शोज़ थे वो हमने किए यूके में जाके। उसके बाद बड़ौदा में शिवाजी जयंती उत्सव मनाते थे पोलो ग्राउंड पे, तो वहाँ पर सुरेश वाडकर आने वाले थे, तो उनके साथ भी गाने का मौका मुझे मिला। फिर लिटिल फ्लावर स्कूल में एक बार सुदेश भोंसले आने वाले थे, उन्होंने भी 10-12 सिंगर थे, उनमें से पसंदीदा सिंगर मुझे सिलेक्ट किया कि मैं इनके साथ गाना गाऊंगा। तो एक ही गाना गाया उन्होंने, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, वो गाना उन्होंने मेरे साथ गाया। तो इसी तरह से मुझे लोक चाहना मिलती रही और मैं उन लोगों के साथ गाती रही। फिर एक फंक्शन में अहमदाबाद में
टंडन परिवार का फंक्शन था, उसमें अलका याग्निक आए थे। वो ऐसे मेहमान आए थे, लेकिन मेहमान आए हैं तो उन्हें बुलाएंगे, तो स्टेज पर हम लोग परफॉर्म करने गए थे ऑर्केस्ट्रा। तो उनको हमने बुलाया, तो बोले मेरे साथ कौन गाएगा, चोली के पीछे क्या है गाना। मैंने बोला मैं गाऊंगी। मैंने उनके साथ गाया। हाँ, उनके साथ गाया। कैन यू सिंग अ सॉन्ग दैट फॉर अस? तो मैंने बोला इला अरुण की आवाज़ में गाऊंगी। अच्छा, तो इला अरुण, अलका याग्निक ने अलका का पार्ट गाया। हाँ, हाँ। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। तो मैंने कहा चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। कुक 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 चोली के पीछे, ये गाना मैंने उनके साथ गाया। वेरी तो नाइस। जो आदमी मुझे वहाँ गाने के लिए लेके गए थे, एजाज हुसैन करके एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे बड़ौदा के, तो उनको अलका जी ने बोला कि ऐसे लोगों को आप बॉम्बे लेके आइए ना। तो बोले मैं तो आपने कभी नहीं, फिल्म में गाना गाया नहीं, हो, मैंने ऐसा कोई? ट्राई नहीं किया, क्योंकि बड़ौदा में ज़्यादा स्कोप नहीं था। अहमदाबाद के एक दो म्यूजिशियंस ने अलबेली वनझारण नाम का एक मूवी था, उसमें मेरे से गवाया गाना। वनझारण अलबेली मारी जवानी मदमाती, ऐसा गाना मुझे याद है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बिक्री तुलसी नो क्यारो करके एक बड़ौदा में ही फिल्म शूटिंग हुआ था, और उसमें मैंने गाना गाया था। अच्छा, गुजराती मूवी थी? गुजराती मूवी थी। ऐसे रिकॉर्डिंग उस टाइम पे मिलते थे लोग। हम लोग करुणामयी माँ अम्बे करके एक कैसेट रिलीज़ हुई थी, जिसमें काकरिया ने काटे 2 रिलीज़ हुई थी, जिसमें मेरे गरबे थे। अच्छा, 6 गरबे थे मेरे उसमें। और बड़ौदा के एक गरबा आप अगर सुनाना चाहो? हाँ ज़रूर। उसमें एक गरबा था। रूड़ा रूपनगर नो राजकुंवर आयो रे, हे रूड़ा रूपनगर नो राजकुंवर आयो रे, हे रातनी राणी आहा, हे रूपनी राणी आहा, हल्या रूपनगर नो राजकुंवर आयो रे, हे रूड़ा रूपनगर नो राजकुंवर आयो रे। फिर वो गरबा था, वर घोड़ो वालम तारो वर घोड़ो, ये सारे गरबे उसमें थे। फिर मारे जाऊँ काकरिया तड़ाव जो है, मारे जाऊँ झिलनिया, ये सब गरबे थे, हमने उसमें रिकॉर्ड किए थे। और वो कैसेट पावागढ़ में बहुत। यू आर महाराष्ट्रियन राइट? यस। बट महाराष्ट्रियन होने के बाद भी मतलब ये तो सी इट इज़ विथ मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो महाराष्ट्रियन, बट आई लव गुजराती एंड आई लव गरबा। लेकिन मैं गुजरात में पली बड़ी ना, तो वो आ ही जाता है गुजराती एक्सेंट। और मेरे पापा इनकम टैक्स में थे। अच्छा। तो उसकी वजह से हम पूरे गुजरात में नडियाद, मेहसाणा सब जगह पे घूमते थे। और एक टाइम ऐसा था जब हम राजकोट में काफ़ी साल थे। अच्छा। तो राजकोट का काठियावाड़ी जो लहका था ना, वो हम में समा गया था। हम सारे भाई बहन जब बड़ौदा आए ना, तो हम लोग मराठी भी उसी टोन में बोलते कि हाँ हिमालय मार, तो ऐसे ही बोलते थे। क्या बात कर रहे हो? तो वो हो जाता है। और वो काठियावाड़ी जो हेका मुझे मिला ना, उससे मुझे गुजराती गाने में बहुत मज़ा आया। और मेरी गुजराती बोलने की छटा भी ऐसी थी कि लोगों को पता नहीं चलता था कि मैं गुजराती नहीं हूँ। लोग मुझे गुजराती समझते थे, और मुझे गुजरात ने बहुत कुछ दिया। आई एम हैप्पी। गुजरात में रहते हुए भी मुझे बहुत मान सम्मान मिला। उनके जो लग्न गीत है गुजराती लोगों के, वो गुजरात में मैं बहुत अच्छी तरह से गाती हूँ। लग्न गीत के प्रोग्राम भी देती हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा लग्न गीत में कौन से गीत गाते हो आप? लग्न गीत में तो गणेश पाठ बिसाड़िया भला नीपजे पकवान, सगा संबंधी तेड़िए जो पूजा हो मुरार। और यहाँ से लेके कंसार खिलाते हैं बहू और जमाई को, तब तक के सारे गाने ट्रेडिशनल मुझे याद है। वाह। सो टेल मी समथिंग अबाउट कि कुछ ऐसा आपके साथ आपका एक्सपीरियंस जो आपको मेमोरेबल रहा हो, बहुत यादगार रहा हो। एक यादगार मेमोरेबल ऐसा प्रसंग है कि मैं गई थी जमाइका। अमेरिका हम जाते थे तो वहाँ के आइलैंड्स में भी मैं आउट ऑफ इंडिया बहुत गई हूँ। अच्छा। 16-17 बार मैंने आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म किया है। ओह वाह। तो जमाइका नाम का एक आइलैंड है अमेरिका से थोड़ा सा दूर, तो वहाँ से हमें ले गए थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सिंधी कम्युनिटी बहुत है।
और मेरा एक ऐसा प्रयत्न रहता था कि चलो आप सिंधी है तो मैं आपकी भाषा में आपसे कुछ बोलूँ, आप बंगाली है तो मैं थोड़ा बंगाली बंगाली, बोलूँ, हाँ। आप सिख है तो आपको मैं वाहे गुरु से शुरू करूँ। इस तरह से मेरा एक प्रयत्न था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सिंधी लोग काफ़ी है, तो मैंने मेरा एंट्री सॉन्ग जो लिया ना, वो लिया, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, और उसको मैंने सिंधी वर्जन में गाया। ओह वाओ! लाल मुंहिंजी पत रख जाई भला झूले लालण, सिंदरीअ जा सेवण जा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ये गाना मैंने गाया ना, तो वहाँ पे एक आदमी सिंधी कम्युनिटी का एक चुनरी लेके आया, एक थाल लेके आया, सब में घुमाया और $350 ओह! उसमें से वो लेके आया और मेरे चरणों में रख दिए। मैंने बोला ये क्या है? मैंने बोला गुडनेस! ये, बोले आपकी मेहनत है। मैंने बोला मेहनत मेरी नहीं है, माता जी की मेहनत है, ये माता जी की मेहनत है। फिर सारे आर्टिस्टों को बांट दिया। तो $350 एक गाने में कमाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इंस्पिरेशन मिला उससे कि फ़ंड रेजिंग के प्रोग्राम क्यों ना करें हम लोग। हाँ, फिर मैंने बड़ौदा में, मुझे एक ऑफ़र मिला डॉन बॉस्को स्कूल में कि वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर्स चाहिए थे। कंप्यूटर्स उस टाइम पे 1991 की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। एक कंप्यूटर की कीमत 40-50,000 होती थी और बच्चों के लिए 8-10 कंप्यूटर चाहिए थे। तो फादर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अच्छा। मैं अगर किसी को बोलूँगा तो मुझे पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मैं आई वांट टू टेक मनी फ्रॉम द पेरेंट्स। तो बोले टिकट बेचेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 4.5 लाख ओह वाओ! उस वक्त 1991 में डॉन बॉस्को स्कूल के फादर ने मेरा प्रोग्राम करके, मेरा प्रोग्राम का खर्चा था 14-15 हज़ार। ओके। म्यूजिशियंस को देना, साउंड को हाँ, देना, हाँ, हाँ। मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि मेरी डॉटर्स वो स्कूल में पढ़ती थी। तो 15,000 में मैंने 4.5 लाख रुपए का डोनेशन उनको रेज़ करके हाँ, दिया। रेज़ करके दिया। वाओ! तो बहुत खुश हुए। फिर उस टाइम पे आई वॉज़ प्रेग्नेंट, मेरी 3rd डॉटर मेरे पेट में थी। ओह! तो वो जब 3 साल की हुई तो मैंने फादर को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको डॉन बॉस्को में एडमिशन दीजिए, उन्होंने दे दिया। ये वाह! मुझे एक यादगार किस्से हैं ऐसे जो मुझे यादगार हो जाते हैं। सी हम अगर किसी के काम आए, इससे बड़ी क्या ये बात हो सकती है ना? अभी तो मेरा वही मोटो है कि मैं समाज सेवा कर सकूं। कोई एनजीओज़ के थ्रू अगर मुफ्त में भी किसी को संगीत का मज़ा देना है तो मैं जाती हूँ। और म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। यस। म्यूज़िक इज़ और अ इतना थेरेपी। लोग लाइक करते, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। म्यूज़िक म्यूज़िक पसंद तो करता है। दे एन्जॉय, एवरीबडी एन्जॉयज़ द म्यूज़िक। वाह! अच्छा, ऐसा कोई किस्सा याद है, मतलब आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो या कुछ ऐसा कि जिसमें आपको लगा हो कि काश मैं मेल होती तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता? वो है लेडीज़ को ना उस ज़माने में, मतलब मैंने जब गाना शुरू किया ना तब अच्छा नहीं माना जाता था गाना। हाँ। लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया मैं साड़ी पहन के गाती थी और मैं साड़ी पहन के वो गाना गाती थी जो सुन के लोग नाचते थे। बांगो 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 ऐसा गाना मैं साड़ी पहन के गाती थी स्टेज ओह वाओ! पर, और पूरा ऑडियंस ऐसे हिल जाता था कि एकदम सब में जोश आ जाता था। तो वो बात मैंने शुरू की। तो फिर कई लोगों ने बोला कि देखो ये भी गाते, आप भी क्यों नहीं गाते। तो 1-2 ऐसे है लेडीज़ इंस्पायर होके गाना गाने आई और आज तक गा रही हैं। वेरी नाइस। तो मुझे आनंद है कि मेरा देख के कोई अच्छे, फिर तो बाद में तो गली गली में गाना शुरू हुआ। अभी तो कराओके में इतने सारे लोग गाते हैं और मुझे खुशी होती है। हाँ। मैं कभी उनको ये नहीं कहती कि भाई गाना नहीं आता है तो भी क्यों गाते हैं, नहीं, गाना आता है, गाना है, गाओ, अपने दिल की बात निकालो, निकालो। चाहे आप कैसे भी गाओ। सुर और मैटर मैं, नहीं करते, आपकी हाँ, फीलिंग्स मैटर करती और है। इसीलिए मैं अभी लोगों को प्लेटफॉर्म देने के बाद ज़्यादा सोचती हूँ। हाँ। अभी मुझे आपने प्लेटफॉर्म कुछ नहीं चाहिए। सिखाया है कि मतलब स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मैं सिखाती थी, लेकिन मेरी बीएसएनएल की नौकरी और मुझे 3 डॉटर्स थी। मेरे घर में मदर इन लॉ भी थी 90 अच्छा। ईयर्स तक। तो उनकी वजह से मैं ज़्यादा समय नहीं, लोग मुझे बहुत पूछते थे आप सिखाते हैं, लेकिन फिर मैं वो नहीं नहीं पाए। कर पाती थी। तो आगे अभी आप अभी मेरे now पास you वक्त are- है हाँ। और कोई लोग आते हैं गाइडेंस लेने के लिए। मेरे पास एक सिस्टम है हाँ। जिसमें सुर थोड़ा हाफ नोट नीचे ऊपर होता है, मैं उनको बुला के थोड़ा गाइड करती हूँ। और गाने में कहाँ वज़न देना है, कहाँ पे उच्चार कैसा करना, ये सब मैं सिखाती हूँ। बाकी किसी के गले में तो मैं बैठ नहीं सकती। बैठ सकते, वो तो हाँ, और जिसका जो कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए वो मेरे पास आता है और मैं हेल्प करती हूँ बिना किसी पैसे लिए। किसी से मैं कुछ नहीं लेती वेरी क्योंकि नाइस। अभी संगीत लास्ट मेरे सांस तक मुझे गाना तो है,
जैसे भी मौका मिले, जहाँ भी मिले, मैं अपने आप को फिट कर देती हूँ। अभी मैं जाती हूँ ओल्ड एज होम्स में गाने के लिए, एक अच्छा। काळजी केयर करके संस्था है, वहाँ पे जाती हूँ। आजवा रोड पे एक है क्या नाम है उसका, ओल्ड एज होम ही है वो, अथश्री। अच्छा। वहाँ पे सारे ओल्ड एज पीपल रहते हैं। उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपके यहाँ भी सैटरडे संडे कुछ है तो मैं सिस्टम लेके आऊँगी, आपके साथ बैठूँगी, 1 घंटा गाना गाऊँगी, मज़े करेंगे। वेरी गुड। और मेरा एक शौक़ है कंपेयरिंग करने का, अच्छा। क्योंकि मुझे संगीतकारों के बारे में, गाने वालों के बारे में, कौन सी साल का फ़िल्म है, कौन सी साल में क्या क्लिक हुआ था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं लेती रहती हूँ। तो कंपेयरिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता मज़ा है। आता है। और ओके। अभी गाने से ज़्यादा मुझे कंपेयरिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम चीज़ है। अहम चीज़ है, हाँ एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी उम्र के हिसाब से ना हर गाना मैं टिप में नहीं गा सकती। हाँ। आई एक्सेप्ट इट और वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि उम्र के हिसाब से जो टोन में मैं पहले गाती थी वो टोन में नहीं गा सकती। हाँ, हाँ। मैं थोड़ा बट डाउन कर, स्टिल हाँ, यू हैव अ नॉलेज, यस तो यस व्हाई नॉट उसको यूज़ स्केल किया डाउन जाए? करके मैं गा कर सुना तो सकती हूँ वो गाना, किसी को मज़े दे सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? तो अच्छा, फिर कोई एक सॉन्ग ऐसा हमारी ऑडियंस के लिए जो आपका बहुत फ़ेवरेट रहा हो, अगर आप गाना चाहो? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। और एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, जो कि ऐसा मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये पसंद है, और उन्होंने शायद वर्डिंग लिखा है इसका। अच्छा। तो गाना आप सुनेंगे तो शायद आपको पता होगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। वाव! तो ये गाना मेरे ख्याल से लता जी ने गाया, उसके बाद उन्होंने गाना नहीं गाया। और एक मराठी गाना है, मैं मराठी भी गाती हूँ, तो वो गाना लता जी ने एंड में गाया था, उसके बाद उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। ओके। आता 20व्याचे क्षण, माझे सोनियाचे मणी, सुखे गोवित ओवित त्याची ओढतो स्मरणी। आता 20व्याचे क्षण। वाव! ये लास्ट गाना गाया था लास्ट लता जी गाना ने? गाया था, हाँ। माय और गुडनेस। मैं अभी मेरे प्रोग्राम में कहीं भी जाती हूँ तो ये गाने का मैं अपने पास कराओके रखती हूँ, और ये गाना मैं गाती हूँ ज़रूर। वाव! एट द एज ऑफ 68 आप अपने पैशन को अभी तक हाँ, पकड़ के रखे हो, मैं बहुत बड़ी बात नया है नया मैम। जो भी उसमें कुछ मुझे मिलता है तो करती रहती हूँ। और गले की आवाज़, देखो, अक्ल के साथ नकल करना, ये हम लोग हमें बोलते हैं कि आप लता जी की नकल, हम नकल नहीं करते, हम अकल के साथ जाते हैं, हमारा आवाज़ तो नहीं, हमारा और ही। हाँ, आवाज़ मतलब, अपनी है ना, लता जी हाँ, की तो हम बराबरी कर ही नहीं सकते, कर ही वो नहीं तो सकते। सवाल ही पैदा नहीं और होता, कभी बट कभी लोग मुझे फरमाइश करते हैं कि उनकी आवाज़ में आप कुछ बोलिए, मैं बोलूँ कुछ? हाँ, बोलिए ना। नमस्कार, आज के इस चैनल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब आपने जो मुझे प्यार दिया, मुझे बुलाया, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। वाव! डिट्टो लता जी। हाँ, मेरा पैशन है कि आवाज़ खुद सुनी है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब मैं वापस इंडिया आ रही थी तो मेरी ही फ़्लाइट में थी लता जी। अच्छा, वाव! तो मुझे आर्टिस्टों ने बोला कि अरे दीदी चलो, वहाँ पे बड़ी दीदी है। अच्छा। तो हम लोग सब गए, उनके पैर छुए, तो वो ऐसे खड़ी थी, कुठे कसे झाले तुमचे कार्यक्रम, उन्होंने हमको पूछा। तो मैंने बोला हाँ, मैं शब्बीर कुमार और कुमार शानू के साथ गाना गाने। काय म्हणतो शब्बीर, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। वो कानों में मेरी आवाज़ अब तक गूंजती अभी होगी। तक गूंजती है, और एब्सोल्युटली। मैंने उनका आवाज़ सुना, तब से मैं उनका आवाज़ प्रोड्यूस अपने गले से करने की कोशिश करने लगी। जब तक मैंने नहीं सुना था उनका आवाज़, बोलने का अंदाज़,
तब तक मैं कुछ नहीं करती, लेकिन बाद में मुझे ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे करना चाहिए। करना चाहिए। और मैं करती भी हूँ, लोगों को अच्छा भी लगता है। वो तो वो है, उनकी कॉपी कोई बरोबरी नहीं, नहीं उनकी सकते, बरोबरी बट कोई नहीं कर या सकता। ऑफ लेकिन कोर्स एक सेकंड के लिए भी मैं आपको रियलाइज़ करवा सकूँ कि मैं उनके लता जी जैसा को कुछ बोल सकती हूँ। वैसे आवाज़ तो मैं शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, प्रिया राजवंश, इन सब की आवाज़ें मैं निकालती हूँ कभी-कभी, मेरा सीरियसली पैशन है। हाँ। हेमा जी का कुछ हो जाए। दोस्त, आज मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया था। वैसे मथुरा में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, एक गोपियों का नृत्य था जो मैंने खुद कंपोज़ किया था, और उसके लिए मैं बहुत बिज़ी थी। फिर भी आपने मुझे बुलाया तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। वाह सुपर। शर्मिला टैगोर। कई दिनों से इंतज़ार था मुझे इस कार्यक्रम में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आकर। और मुझे मेरे पति ने कहा था कि इस न्यूज़ चैनल में आप ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा। वाह मैम। और प्रिया राजवंश जो ऐसे अटक-अटक के बोलती थी, मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इस बात को याद ताउम्र तक रखूँगी। वाह मैम सो नाइस सो नाइस सो नाइस। और कोई है? तो ऐसा नकल के साथ अकल करना। हाँ वो तो हाँ। ऑब्वियस है ना, अगर आप आपके पास नहीं, अकल नहीं इतनी तीन मेरी एकदम मतलब अपने दिल से अच्छा लगता है मैं इन आवाज़ों को निकालना। वैसे तो हम लोग छोटे थे ना, तब हमारे घर पे जो भिखारी आते थे उनकी भी हम नकल करते थे। वो तुझे मांगतो ताना तो हम लोग उसकी नकल करते थे सब। जैसे रेलवे ट्रेन में कैसे गाते हैं ना भिखारी, हाँ ऐसे 2 पत्थर हाँ लेके, हाँ वो हाँ। भी हम लोग गाते थे। मतलब वाह किसी की भी नकल उतारना, अगर बात हुई मेरी 10-15 मिनट तो मैं उनकी नकल कर सकती हूँ। ओ वाह अगर मेरी उनके साथ बात होना ज़रूरी है। एक मेरा पैशन है ऐसा। पैशन। ओके, एज यू नो अवर शो वी शीरोज इज़ फॉर फीमेल, इज़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। या तो हमारी ऑडियंस में जो भी फीमेल आपको देख रही है उनके हाँ। लिए कुछ मैसेज है? हाँ, फीमेल को मैं यही मैसेज दूँगी कि अगर आपके दिल में कुछ भी चाह है, अगर आप अच्छा केक बनाती हो, आप अच्छा गाती हो, आप अच्छा भरत काम करती हो, कुछ गूँथती हो, और आपका पैशन है, तो उसे आप अपने तक बरकरार मत रखिए, आप आगे आने दीजिए। उसको मौके बहुत होते हैं, उसको ढूँढिए, और ढूँढ के आप उसमें अपने आप को फ़िट कर दीजिए। ऐसे नहीं कि घर वालों को पूछा, नहीं बोला, नहीं क्यों बोला, उनको समझाइए और आगे आने की कोशिश कीजिए। एब्सोल्युटली। कितनी अच्छी-अच्छी कलाकाराएँ अपने घर में दबी हुई हैं, मैं दबी देखती हुई। हूँ, और मुझे बहुत दुःख होता है कि Absolutely. इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मेरे से भी बहुत अच्छी है, तो भी ये नहीं आ सकती है, ये इनका मौका नहीं मिलता ना। मौका नहीं तो मिलता है। प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ के उसका उपयोग करना चाहिए। वुमन शुड एम्पावर हरसेल्फ, Herself. कोई और नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। आपको खुद को करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। आई होप आपकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा आकर कि मेरी बातें आपने सुनी, लोग भी सुनेंगे, और अगर कुछ इंस्पिरेशन मिलता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो लता जी, दिस इज़ अ एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. दिस इज़ अ पायराइट प्लेट फ्रॉम आवर साइड। वेरी गुड, थैंक यू।